नमस्कार मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 19 से 28 तक की गहन व्याख्या करेंगे। यह भाग हमें कर्मयोग का असली रहस्य सिखाता है। निष्काम भाव से कर्म करना, यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह कर्म के मार्ग पर स्थिर रहे। श्लोक 19, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। पॉइंट: आसक्ति छोड़े बिना कर्म करना जरूरी है। फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। उदाहरण: जैसे सूरज रोज उगता है, लेकिन वह सोचता नहीं कि आज मुझे किसको रोशनी देनी है। वह बस अपना कर्म करता है। विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, परिणाम अपने आप आएंगे। श्लोक 20, कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः। पॉइंट: बड़े बड़े राजा जनकादि ने कर्म करते हुए ही मुक्ति पाई। कर्म से ही सिद्ध है, त्याग से नहीं। उदाहरण: राजा जनक राजकाज संभालते हुए भी आत्मज्ञानी थे। आज भी गृहस्थ जीवन जीते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है अगर वह निष्काम भाव से कर्म करे। श्लोक 21, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। पॉइंट: श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। नेतृत्व का अर्थ केवल बोलना नहीं, आचरण से दिखाना है। उदाहरण: गांधी जी ने अहिंसा अपनाई तो लाखों लोगों ने उसे अपनाया। अगर घर का बड़ा झूठ बोले तो बच्चे भी वहीं सीखते हैं। श्लोक 22 से 23, न में पार्थास्ति कर्तव्यम। पॉइंट: भगवान कहते हैं, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। उदाहरण: जैसे एक शिक्षक चाहे पढ़ा भी चुका हो, लेकिन अगर वह पढ़ाना छोड़ दे तो छात्र भी पढ़ाई छोड़ देंगे। माता पिता अगर मेहनत न करें तो बच्चे भी आलसी बनेंगे। श्लोक 24, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म। पॉइंट: अगर श्रेष्ठ लोग कर्म न करें तो समाज नष्ट हो जाएगा। जिम्मेदारी का अर्थ है हम अपने कर्म से समाज को चलाते हैं। उदाहरण: अगर डॉक्टर कहे कि अब मैं इलाज नहीं करूंगा तो कितने जीवन संकट में पड़ जाएंगे। किसान खेती छोड़ दे तो पूरी दुनिया भूखी रह जाएगी। श्लोक 25, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। पॉइंट: अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, परंतु बिना आसक्ति के, केवल लोक संग्रह, समाज की भलाई के लिए। उदाहरण: कोई नौकरी पैसे के लिए करता है, आसक्ति। वही काम कोई व्यक्ति सेवा भाव से करे तो उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। श्लोक 26, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों को कर्म से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण: अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो यह मत कहो कि तू कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसे धीरे धीरे सही दिशा दिखाओ। श्लोक 27, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। पॉइंट: सभी कर्म प्रकृति, गुण, सत्व, रज, तमयो से होते हैं। अहंकार में फंसकर मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूं। उदाहरण: जैसे कार चलती है पेट्रोल से, ड्राइवर केवल दिशा देता है, वैसे ही हमारे कर्म प्रकृति के गुणों से चलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि सब मैं कर रहा हूं। श्लोक 28, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। पॉइंट: जो तत्व ज्ञानी है वह समझता है कि सब गुणों से हो रहा है। वह मोह में नहीं फंसता, कर्म करता है परंतु बंधन में नहीं आता। उदाहरण: जैसे वैज्ञानिक जानता है कि बिजली बल्ब को जलाती है, आदमी केवल स्विच दबाता है, वैसे ही ज्ञानी समझता है कि सब प्रकृति कर रही है, मैं केवल साधन हूं। इन श्लोकों से हमें 3 मुख्य बातें मिलती हैं। 1. निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना। 2. आदर्श आचरण, श्रेष्ठ लोगों को अपने कर्म से समाज को दिशा देनी चाहिए। 3. प्रकृति का खेल, सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है, अहंकार छोड़कर ईश्वर को कर्ता मानना चाहिए। मित्रों, अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हर कर्म पूजा बन जाएगा और जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। यही कर्मयोग है।